हेलो डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू इन क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज। आज आप सभी के लिए लेके आया हूं मैं एक और बेहतरीन क्वेश्चन मिक्सचर से, जहां पर अलग अलग प्रकार की चीजों को मिलाया जाता है या कहीं से कोई रेशियो उठाकर कुछ लीटर मिश्रण कहीं डाल दिया जाता है या कुछ कहीं डाल दिया जाता है। और ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा गया और जानदार क्वेश्चन है आप सभी के लिए। जो आगे वाले एग्जाम्स हैं, अपकमिंग एग्जाम्स जो एसएससी सीजीएल 2024 आने वाला है, सीपीयू आने वाला है, उन सभी में बहुत यूजफुल रहेगा। तो आज जो क्वेश्चन ऑफ द डे है बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। तो आप सभी के लिए जो है, आप सभी ने कम्युनिटी पे जाके आंसर किया होगा। सभी बच्चे कम्युनिटी पे जाके आंसर जरूर किया करो, क्योंकि आप जीत सकते हो 49 रुपए का प्राइस। तो क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज में 49 रुपए का प्राइस हमने रखा है। जो बच्चा 7 दिन के 7 क्वेश्चनों के सही करेक्ट आंसर देगा वो 49 रुपीज का प्राइस जीत सकता है एवरी वीक संडे को। तो 7 क्वेश्चनों के आपको आंसर एकदम सही देने हैं, जो हर दिन एक क्वेश्चन आता है क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज में। ठीक है, तो चलो आज का क्वेश्चन आप सभी के लिए, और आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सभी बच्चे आराम से पढ़ेंगे क्वेश्चन को और आंसर करेंगे। एक कंटेनर ए में स्पिरिट और पानी का अनुपात, स्पिरिट और पानी का 80 लीटर मिश्रण 7:9 के अनुपात में है। इस मिश्रण का 20 लीटर दूसरे कंटेनर बी में स्थानांतरण कर दिया जाता है। फिर कंटेनर ए में 20 लीटर पानी भरा जाता है। फिर इस मिश्रण का 32 लीटर दोबारा कंटेनर बी में स्थानांतरण कर दिया जाता है। तो कंटेनर बी के मिश्रण में पानी और स्पिरिट का अनुपात क्या है? तो आराम से समझना बेटा, आप सभी अगर आपसे सॉल्व नहीं हो पाया ये क्वेश्चन तो ध्यान से समझना। आज के बाद ऐसा क्वेश्चन अगर आए तो उसे गलत मत करना। देखो, 80 लीटर कंटेनर ए था तो उसमें 7:9 का अनुपात था। 20 लीटर निकाल के कंटेनर बी में डाल दिया। तो देखो प्यारे बच्चों, ये चीज ध्यान रखना कि जब कोई भी दो रेशियो में कोई चीजें पूर्णतः मिक्स हैं तो उसमें से चाहे हम कितना भी लीटर निकाल लें, जो निकल के जाता है उससे में भी वही रेशियो होता है और जो बचता है उसमें भी वही रेशियो होता है जो पहले था। जैसे कंटेनर ए में स्पिरिट और पानी का अनुपात 7:9 था, तो कंटेनर ए में अगर स्पिरिट और पानी का अनुपात 7:9 था तो जो आप 20 लीटर निकाल के ले जा रहे हो, जो बी में डाल रहे हो, तो बी में भी स्पिरिट और पानी का अनुपात 7:9 में ही जाएगा और जो बचेगा उसमें भी 7:9 में ही बचेगा और जो पहले था उसमें भी सेम रेशियो होगा। तो अगर कोई दो चीज कंप्लीटली मिक्स हैं तो उसमें से अगर हम कुछ मात्रा निकालें तो मात्रा में परिवर्तन आता है लेकिन रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं आता। तो पहले 7:9 का अनुपात था स्पिरिट और वाटर का, बाद में निकालोगे उसमें भी 7:9 हो जाएगा, जो बचेगा उसमें भी 7:9 हो जाएगा। और टोटल कितना था? 80 लीटर। तो पहले जो मिश्रण था वो हमारा 80 लीटर था। 80 लीटर में से 20 लीटर आपने निकाला है तो यहां पर हमारा 60 बचेगा और यहां पर 20 बचेगा। तो सबसे पहले आपको रेशियो बना लेना है। तो यहां पर अगर 20 से हम कैंसिल आउट करेंगे तो टोटल अगर 4 रेशियो होगा तो यहां पर हमारा 3 रेशियो होगा, यहां पर हमारा 1 रेशियो होगा। तो यहां पर जो जाएगा 7:9 में वो 1 रेशियो जाएगा और यहां पर जो बचेगा हमारा वो 3 रेशियो होगा 7:9 में, और 7:9 में टोटल बन रहा है हमारा 16। ठीक है, अब आगे की प्रक्रिया पढ़ो। अब वो कह रहा है कि फिर कंटेनर ए में 20 लीटर पानी भर दिया जाता है। इसका मतलब जिस रेशियो में मिश्रण निकाला था उसी रेशियो में सेम बी में भर दिया जाता है। ओनली पानी, केवल पानी भर दिया जाता है। तो केवल पानी भर दिया जाता है तो आप ये देखिए भाई, अगर मैंने आपको बताया कि रेशियो चेंज नहीं होता अगर हम निकालें तो, लेकिन अगर आप कोई चीज उसमें डालोगे, जैसे दूध और पानी का मिश्रण है, आप पानी डालोगे तो रेशियो बदलेगा, दूध डालोगे तो रेशियो बनेगा। तो ये स्पिरिट और पानी का मिश्रण है, अगर आप इसमें केवल पानी डालोगे तो रेशियो बदलेगा। तो अब आपको देखना है कि जब हम कंटेनर ए में 20 लीटर पानी डाल रहे हैं तो इसका रेशियो कितना बन जाएगा। तो देखो 20 लीटर का मतलब कितना? 1 रेशियो। तो आप देखिए ये जो 3 रेशियो, इसका मान आपका कंटेनर ए में 16 है। तो आप देखो 1 रेशियो पे कितना मान बनेगा। तो 3 रेशियो का मान 16 है तो आप 1 रेशियो का बनेगा 16/3। तो इसका मतलब जो 20 लीटर इसमें आप पानी डाल रहे हो तो आपने रेशियो बना ला है, तो 3 रेशियो 60 के बराबर है, 1 रेशियो 20 के बराबर है। तो अगर आप पानी डाल रहे हो तो जो 1 रेशियो ही तो आएगा, तो 16/3। तो जो पानी की मात्रा है वो 16/3 बढ़ जाएगी और स्पिरिट की मात्रा सेम ही रहेगी, क्योंकि केवल पानी मिला रहे हैं। उसने कहा है 20 लीटर पानी भरा जाता है तो 20 लीटर 1 रेशियो के बराबर है। तो यहां पर पहले मिश्रण में जो 16 है वो 3 रेशियो के बराबर है, तो 1 रेशियो का मान 16/3 हो जाएगा और उतना पानी मिला रहा है तो बस 16/3 जोड़ दीजिए इसमें। तो स्पिरिट और पानी का नया अनुपात हो जाएगा 7:16/3। इसमें जोड़ेंगे तो 9 तिया 27 और 16, तो 27 और 16 कितना हो जाएगा? 43/3। 3 को हटाएंगे तो 3 7 21 रेशियो 43।
इसका मतलब अब कंटेनर ए में स्प्रिट और पानी का अनुपात 21:43 है, ठीक है। अब वो कह रहा है फिर मिश्रण का 32 लीटर कंटेनर बी में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसका मतलब इस कंटेनर से अब 32 लीटर निकालकर ए में फिर डाल दिया जाता है। तो इसका मतलब इसमें जो 32 लीटर जाएगा उसमें स्प्रिट और पानी का अनुपात होगा 21:43, क्योंकि मैंने आपको समझाया है कि अगर कोई दो चीजें पूर्णतः मिक्स हैं तो उसमें से हम कोई मात्रा निकालें तो रेशियो चेंज नहीं होता है। तो इसका मतलब कंटेनर बी की स्थिति क्या है? कंटेनर बी की स्थिति यह है कि 7:9 का मिश्रण तो पहुंच गया इसमें 20 लीटर, है ना, और 21:43 का पहुंच गया इसमें 32 लीटर। तो बस आपको मिक्स करके ये बताना है कि इसमें स्प्रिट और पानी का अनुपात क्या होगा। तो कुल मिला के एक मिश्रण 7:9 में स्प्रिट पानी है, एक में 21:43 है और 20 लीटर मात्रा इसकी ली गई है, 32 लीटर इसकी, दोनों को मिला दो। तो कैसे मिलाते हैं? तो 20 लीटर इसका लिया गया, 32 इसका लिया गया, तो अनुपात बना लो किस रेशियो में मिला रहे हैं। तो 20:32, 4 से कैंसिल करेंगे तो 5:8 में मिला रहे हैं। तो इसका 5 लेना है, तो यहां बन कितना रहा है? 9 7 16, और यहां कितना बन रहा है? 64। तो यहां बन रहा है 16 64, तो 1 4 बन रहा है, 1 4 नहीं 5 8 बनना चाहिए। तो 5 8 करना है तो एक काम करो, इधर कर दो 5 का गुणा, तो ये 5 बन जाएगा, और इधर 4 बन रहा है, यहाँ 8 बनना चाहिए, तो इधर कर दो 2 का गुणा। तो आप देखो 5 8 का रेशियो बन जाएगा, 16 4 64, 4 दूनी 8, सही है, 5 8 का बन गया। तो 5 का गुणा इसमें कर दो, 7 5 35, 9 5 45, तो पहले रेशियो में आएगा। 2 का गुणा इसमें करेंगे, 21 दूनी 42 और 86। इसका मतलब जो हमारा मिश्रण बनेगा, हमारा जो बी कंटेनर होगा उसमें स्प्रिट और पानी बनेगा 77 रेशियो, और 6 और 5 11 1 131, 77 रेशियो 131 स्प्रिट पानी हो जाएगा। इसने पूछा कंटेनर बी में पानी और स्प्रिट का अनुपात, तो पानी का आपको पहले लेना है 131 रेशियो 77, आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 131 रेशियो 77, क्योंकि पानी और स्प्रिट का पूछा है इसने। तो पानी हमारा 131 है, स्प्रिट 77 है, तो 131 रेशियो 77। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अगर आप पेपर में सॉल्व करोगे, मैंने तो आपको समझाया इसलिए टाइम लगा है, अगर पेपर में सॉल्व करोगे तो ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो इसको रेशियो की हेल्प से सॉल्व करना है कि भाई टोटल 80 था, एक बार और समझ लो, इसमें से 60 निकाला, इसमें से 20 निकाला तो 60 बचा, तो 3 1 में मिश्रण बचा, रेशियो सेम ही रहेगा। अब इसमें 20 लीटर पानी मिला रहे हैं, तो आप देखिए 20 लीटर का मतलब एक रेशियो है, तो 16 3 रेशियो का मान 16 के बराबर है, तो एक रेशियो का मान 16/3 हो जाएगा। तो 16/3 रेशियो बढ़ जाएगा पानी में, तो पानी में 16/3 बढ़ाओगे तो अनुपात बन जाएगा 21:43 का। अब इसमें से 32 लीटर निकाल रहे हैं, तो ये 32 लीटर बी में गया और पहले 20 गया, इन दोनों को मिलाना है अब आपको। तो पहले 7 9 था, इसमें 21:43 है, यहां से 20 लिया गया, यहां से 32, तो रेशियो आया 5 8, मतलब दोनों को 5 8 में मिलाना है आपको। तो 5 8 में मिलाया तो 5 8 का रेशियो बना लो। यहां नहीं बन रहा था, 1 4 बन रहा था, तो 5 8 बनाने के लिए मैंने 5 का गुणा कर दिया, 4 को 8 करने के लिए 2 का कर दिया। तो 5 का इसमें करेंगे तो 35 45, 2 का इसमें करेंगे तो ये दोनों को मिला देंगे तो स्प्रिट पानी का रेशियो आ जाएगा। स्प्रिट का आ जाएगा आपका 77 और पानी का आ जाएगा 131। लेकिन इसने पानी स्प्रिट पूछा है, तो पानी हो जाएगा 131, स्प्रिट हो जाएगा 77। तो ये क्वेश्चन था बेटा, मेंस में पूछा गया था। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो सभी प्यारे प्यारे बच्चे ऐसे ही बहुत बहुत खूबसूरत क्वेश्चंस के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज में लगातार बने रहो। पर डे क्वेश्चन सॉल्व करो और पर डे उसको सॉल्यूशन देखो। अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो सॉल्व हो जाता है तो कोई बात नहीं, अगर सॉल्व नहीं हो रहा तो वीडियो देखिए और जीतिए 49 रुपीज का प्राइस पर वीक। ओके डियर स्टूडेंट्स, अगर सेशन अच्छा लगता है, आपको ये सीरीज अच्छी लगती है तो ज्यादा से ज्यादा प्यार दो इस सीरीज को, सेशनों को लाइक करो, शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो, जिससे मुझ में और ऊर्जा हो जाए, मैं आपके लिए और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस लेके आऊं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।